गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 70 है और यह 20 जनवरी 2022 के लिए है। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, आज का वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे एक एक करके समझ। चलिए, तो आज का आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, भारत में राष्ट्रवाद। यानी भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का सीधा सा अर्थ है प्यारे स्टूडेंट, अपने देश से प्यार करना। ठीक है, अपने देश के प्रति सम्मान, अपने देश के प्रति जो है ना श्रद्धा भक्ति। ठीक है, अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भारत में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। यानी भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसके हर एक कंटेक्स्ट को हम जानेंगे और समझेंगे। तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद की विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। यानी भारत में जो ना आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की घटना, यानी आधुनिक राष्ट्रवाद जो भारत में उदय हुआ और उपनिवेशवाद का विरोध, उपनिवेश अर्थात अंग्रेज हमारे देश में आए, हमारे यहाँ के जो है ना एरिया को, क्षेत्र को कॉलोनी बना करके यहाँ बिजनेस व्यापार किया, तो वो हमारा उपनिवेश हुआ। ठीक है, तो आंदोलन उसके साथ आंदोलन के साथ साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे और उत्पीड़न और दमन के साझा भाव से ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। उत्पीड़न यानी इस तरह से शोषण होता था, इससे जो है ना एक दूसरे को करीब ला दिया था इंडिया के लोगों को आपस में। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध और इसके प्रभाव क्या क्या रहा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट। प्रथम विश्व युद्ध को आपको समझना। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। कौन सी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, यानी आर्थिक रूप से जो है ना काफ़ी कमजोर हो गए थे हमारा देश। ठीक है, राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली रूप से। ठीक है, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। यानी रक्षा व्यय में काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ और इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, युद्ध को के नाम पर कर्ज लिए गए। ठीक है, और करों की वृद्धि हो गई और कर टैक्स ज़्यादा देना पड़ा उसका, और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और करों में वृद्धि की गई। दूसरा पॉइंट है, युद्ध के दौरान कीमतों तेजी से बढ़ रही थी। युद्ध के दौरान जो कीमतें हैं उसमें तेजी से वृद्धि हो रही थी और 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, यानी सिपाही जो था उनको गांव में जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था और ग्रामीण इलाकों में क्या था, काफ़ी गुस्सा हो गया था। ठीक है, जबरन भर्ती के अंतर्गत अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे, यानी उसके परमिशन के बगैर और उसे सेना में भर्ती करते थे। ठीक है, इसके अलावा 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी। ठीक है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी नुकसान, यानी 1918 से 19 यानी जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब, और 1920 से 21 के बीच दशक में, यानी उस समय के साल में, ठीक है, फसल जो है ना कृषि किसानों का फसल काफ़ी खराब हो गया था और जिससे भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई। उस समय फ्लू की महामारी फैली, यानी स्वाइन फ्लू की महामारी फैली और 1921 के जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख मरे थे लोग। यानी स्वाइन फ्लू में जो है ना कितने लोग मरे थे, 120 से 130 लाख मरे थे। इतना तो कोरोना में भी नहीं मरे होंगे। ठीक है, चलिए, तो स्वाइन फ्लू भी इस तरह का काफ़ी खतरनाक बीमारी था। तो इस सभी प्रश्न का उत्तर देना है। जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं और भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के बड़े प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए और अपने शिक्षक, माता पिता तथा इंटरनेट की सहायता से फ्लू महामारी और इनके प्रभाव के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें जो है ना, इस प्रक्रिया में अंग्रेज जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं। जबरन भर्ती, इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में क्या करते थे, भर्ती करते थे, ने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है सत्य, और इसमें जो है ना जबरन भर्ती कर देते। ठीक है, और सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना को कोई स्थान नहीं था। अर्थात कहने का मतलब है, जो पुलिस क्या करती थी, इसमें जो उनके सैनिक वगैरह जबरदस्ती भर्ती करते थे, अंग्रेज लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरित। ठीक है, तो इसमें क्या होते थे, सत्याग्रह लोगों ने किया। ठीक है, और सत्याग्रह का जो है ना कोई स्थान नहीं रहा था उस दौरान।
अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के पड़े प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, यानी प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या प्रभाव हुआ उसको मूल्यांकन करना है। तो ये सारे पॉइंट अभी मैंने बता दिए, इस सबको आप एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने शिक्षक, माता पिता अथवा इंटरनेट की सहायता से फ्लू महामारी और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, स्वाइन फ्लू जो है ना क्या था, स्वाइन फ्लू 1918 में पूरे विश्व में फैली एक विश्व महामारी थी, यानी पूरे विश्व में महामारी थी, ठीक है, जिसे 1918 की फ्लू महामारी भी कहा जाता है। इसके अक्सर मदर ऑफ इन ऑल पेंडेमिक्स, यानी सबसे बड़ी महामारी कहा जाता है, पेंडेमिक्स। इस फ्लू ने दुनिया को 1/3 आबादी को संक्रमित कर दिया और इसकी वजह से महज 2 साल 1918-1920 में 2 करोड़ 5 लाख करोड़ के बीच के लोगों की मौत हुई और 1911-1921 के बीच का दशक एकमात्र जनगणना काल का ही रहा था, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। आई होप कि आपको ये समझ गया प्यारे स्टूडेंट। चलिए फिर अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।